Welcome to next classes. Here the students of 10th standard. Today I am going to teach you the basics of probability. The topic is probability, and I am today going to start. I am going to introduce what is probability. Actually students, वैसे आपने 9th में probability की स्टार्टिंग कर ली थी, क्योंकि 9th में भी probability का एक एक्सरसाइज थी. 10th में एक्सरसाइज 15 ये probability की एक्सरसाइज है. तो my dear student, listen to me now. First of all, let me explain you one thing. Students, probability, what is it? क्या होती है probability? My dear student, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ परसेंटेज के बारे में आप जानते हैं, तो जिस तरह परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज 100 होती है. अब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी डाटाज लेते हैं और उसकी परसेंटेज में लेते हैं तो मैक्सिमम 100 होती है. हम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, वो भी परसेंटेज में निकालते हैं, अब मार्क्स की परसेंटेज मैक्सिमम 100 होती है. तो हम कहते हैं हमारे 100 में से 50 मार्क्स आए, 50%. 100 में से 60 मार्क्स आए, 60%. 100 में से 20 मार्क्स आए, 20%. सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी की होती है वो आउट ऑफ 1 होती है. जैसे परसेंटेज 100 में से होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की 1 में से निकाली जाती है. द मीनिंग इज दैट मैक्सिमम परसेंटेज 100 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1. 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती. जैसे परसेंटेज टोटल 100 होता है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी टोटल 1 होती है, नॉट मोर देन 1. अब ना लिसन, तो अगर मैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब मैक्सिमम 1 होती है तो इट मींस अगर मैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो डेसिमल में आएगी, लेस देन 1, क्योंकि मैक्सिमम 1 है. जैसे परसेंटेज 100 मैक्सिमम, और 80%, 20%, 60%, 100 से कम, और कभी कभी 100% श्योर बोलते हैं इसको. इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम 1 होती है, जो 100 यानी श्योर जिसको कहते हैं. अब बाकी प्रोबेबिलिटी जो भी किसी इवेंट की आती है वो डेसिमल में आएगी, मींस लेस देन 1. तो माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट द बोर्ड, सम मेन पॉइंट्स ऑन प्रोबेबिलिटी. नंबर 1, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने कहा मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, या मैंने कहा कि मैंने बॉल फेंकी, क्रिकेट का मैच हो रहा, कुछ भी हो रहा है, या कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो मैंने कहा उसके 50% चांस है पास होने की, तो आप समझ गए कि 50% चांस है फेल होने की. मैंने कहा 50% चांस है वो हिट करेगा, तो अपने आप ही पता चल गया कि 50% चांस है कि हिट नहीं करेगा. यानी या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, या वो हिट करेगा या वो हिट नहीं करेगा. तो 50% चांस है कि हिट करेगा, 50% चांस है कि हिट नहीं करेगा, और दोनों का अगर टोटल किया जाए तो 100%. तो ये है परसेंटेज. सिमिलरली अगर कोई इवेंट ई कोई इवेंट यानी हिट करने की बोल की कोई इवेंट है, तो अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली कि भाई कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो नेचुरल बात अगर वो इवेंट नहीं होगा, नॉट ई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कुछ ना कुछ होगी. जैसे 50% चांस है कि होगा, 50% चांस है कि नहीं होगा, और टोटल 100%. ऐसे अगर कोई इवेंट हुआ और कोई इवेंट नहीं हुआ तो टोटल परसेंटेज तो उसकी 1 आती है. टोटल परसेंटेज 100, तो टोटल इवेंट 1 आता है. तो अगर कोई इवेंट हुआ या कोई इवेंट नहीं हुआ, 2 ही चांस होते हैं. अगर चांसेज है 0.2 या 20% चांस से हुआ तो 80% नहीं चांस होगा, और टोटल 100%. 80% चांस है इवेंट हुआ तो फिर क्या, 20% चांस है कि इवेंट नहीं होगा, लेकिन टोटल परसेंटेज 100. सिमिलरली अगर इवेंट यानी जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आएगी कुछ ना कुछ,
तो अगर इवेंट नहीं हुआ उसकी भी प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आएगी, लेकिन जब दोनों को सम करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे परसेंटेज टोटल 100 होती है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी टोटल 1 होती है, नॉट मोर देन 1। तो आपको ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी 1 से निकाली जाती है, आउट ऑफ 1। जैसे परसेंटेज आउट ऑफ 100, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1। तो माइंड में रखना है टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट अगर हुआ है या नहीं हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इवेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल मिलाकर क्या होती है 1। जैसे परसेंटेज टोटल 100, प्रोबेबिलिटी टोटल 1। तो आपको माइंड में रखना है। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन हियर? The probability of an impossible event is 0। मान लो कोई इवेंट हुआ ही नहीं, कोई घटना घटित ही नहीं हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि मुझे बताइए कि व्हाट इज द परसेंटेज, मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राइजिंग द सन फ्रॉम वेस्ट, सूरज वेस्ट से निकल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी परसेंटेज क्या होगी? आप कहेंगे सर 0, परसेंटेज भी 0, प्रोबेबिलिटी भी 0, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, कोई इम्पॉसिबल इवेंट आपने कह दी, कोई इम्पॉसिबल बात आपने कह दी, तो उसकी परसेंटेज भी 0 होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। कोई इवेंट, if any event does not happen, it is called impossible event, and impossible event की probability 0 होती है, क्योंकि जब चांस ही नहीं है, इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी probability 0। सूरज पश्चिम से निकलता है, probability 0। कई इवेंट्स होती हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, अब श्योर इवेंट क्या है? जो होगा, जैसे हम कहते हैं ना 100% होगा, तो 100% टोटल परसेंट 100 हो गया। तो श्योर इवेंट, सूरज सन ईस्ट से निकलता है, श्योर है, श्योर इवेंट है, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट या The sun rises from east, या श्योर इवेंट। तो जब कोई इवेंट के चांसेस 100% होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि 100% यानी 1, परसेंटेज को 100 में लेते, प्रोबेबिलिटी को 1 में लेते, तो परसेंटेज 100%, प्रोबेबिलिटी 1। तो श्योर इवेंट जो होगा ही होगा, जिसके चांस श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, जो होना ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। जब है ही नहीं कोई पॉसिबिलिटीज तो 0। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ चीज नोट करी, आपने कहा ये चीज इतनी, ये इतनी, ये इतनी, तो ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट। फिर आपसे पूछा गया तो टोटल कितना होगा जी? 100%। तो जब भी कोई आप इवेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनकी परसेंटेज निकलती है, तो टोटल परसेंटेज 100 मानी जाती है, 100 में से निकलती है। इसी तरह अगर कोई एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इवेंट्स आपने किए, उसमें ये आप इतना आया, ये इतना आया, लेकिन उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1 एज द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑफ द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 100। सिमिलरली टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लुक एट इट, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज
किसी भी इवेंट की परसेंटेज 100 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स 1 से लेस होती है और 1 के इक्वल होती है। इक्वल टू 1 और लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया मैक्सिमम 1 होती है। जैसे परसेंटेज 100, प्रोबेबिलिटी 1, 100 1। ध्यान में रख के चलना है, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी 1 में से निकालते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होती है और लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 मींस डेसिमल में, लेस देन 1 डेसिमल में, 0.1 0.2 0.01 0.03 डेसिमल में। तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में ही आती है किसी भी इवेंट की, या फिर 1 आती है अगर श्योर इवेंट है तो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मोर देन 0 और इक्वल टू 0, या तो 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी। 0 होगी तो 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब डेसिमल में होगी। 1 से कम डेसिमल, 0 से ज्यादा डेसिमल। 0 से कम नहीं होने की, यानी माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आनी। तो ये लिखा हुआ है इक्वल टू 0 और मोर देन 0, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो अब आपको अपने ब्रेन में रखना है कि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट विल बी 0, 0 से नीचे यानी माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1, 1 से ऊपर नहीं होगी। 1.1 नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, 1.2 नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान में रखना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। नाउ लुक एट द क्वेश्चन हियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने समझ लिया होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। Which कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे 1 2 3 4 इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी भी इवेंट की। कोई इवेंट हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे परसेंटेज निकालते हैं भाई कि गेम हो रहा है, उसकी परसेंटेज निकाल लो कितने हिट करे, उसने कितने हिट नहीं करे, उसने किसने स्कोर किया, परसेंटेज निकलती है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 में से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप इसे ये बताना कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर आप माय डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट वन लिखा है 2/3। क्या ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हमने इसको डिवाइड किया, 2 को 3 से डिवाइड किया, 0.036 18, ये आ गया इसका अप्रोक्स 0.6। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस, इट कैन बी। व्हाई? मैंने आपको पहले बताया था, इस पॉइंट को फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, 1 से छोटी, 0 से ज्यादा। प्रोबेबिलिटी निकालते ही 1 में से, तो मैक्सिमम 1 होती है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की और मिनिमम 0 होती है। 0 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती। द मीनिंग डेसिमल में। कौन सा वाला डेसिमल? जो 1 से कम वाला, 0.1, 0. अगर 1.1 है तो वो भी डेसिमल में नहीं है। इसकी वैल्यू 0.6 है, इट मींस ये 0 से बड़ा है, पॉइंट में एटलीस्ट 0 से बड़ा है, बिगर देन 0, और 1 से छोटा है। तो यस, इट कैन बी प्रोबेबिलिटी। तो ये 2/3 ये प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन क्या है? विच कैन नॉट बी। हमें पता लगाना है इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी, यस। सेकंड, -1.5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, इट मींस ये 0 से लेस है, लेस देन 0, ये 0 से कम होगी। वैल्यू माइनस में है तो 0 से कम है। अब 0 से कम है तो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है, 0 से नीचे नहीं होती, माइनस में नहीं होती। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड भी करके देखते हैं।
लिखा 50%। कई बच्चे इसमें डाउटफुल होते हैं वो कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सर आपने बताया था कि प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा डेसिमल में आती है, वो भी 1 से कम, 0.1, 0.2, 0.01 लाइक दिस। ये तो 15%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की। क्यों लिखा 15%? क्वेश्चन है व्हिच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं देती, तो प्रोबेबिलिटी किस में से निकलती है? 1 में से। तो 1 का 15% निकालना है। ये 15% 100 में से नहीं है, 1 का 15%, ये परसेंटेज है। किस में से? प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी तो 1 में से होती है, तो 1 का 15%, इट मींस 1 into 15 upon 100, 1 का 15% निकालना, तो 1 into 15 upon 100, तो 0.15। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.15 आई है, तो ये 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो यस इट कैन बी प्रोबेबिलिटी। लास्ट है 4, 0.7। ये तो आपको साफ नजर आ रहा है, विजिबल है, यस इट कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि डेसिमल में है, 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। पर ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, 1 भी हो सकती है और लेस देन 1, 0 हो सकती है और 0 से ज़्यादा, ध्यान रखना। अंडरस्टूड? यस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? इफ PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05। ओके, कोई इवेंट है, वो हुआ है, इवेंट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। क्या निकालना है? व्हाट इज P नॉट E? प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, इवेंट नहीं हुआ। तो अगर मैं कहता हूँ कोई इवेंट के चांस है कि 50% वो हुआ है, तो आपके साथ 50% नहीं हुआ। मैं कहूँगा 20% हुआ है, आपके साथ 80% नहीं हुआ। मैं कहूँगा 40% हुआ है, ओके 60% नहीं हुआ। तो मीनिंग इज द टोटल परसेंटेज 100 है, आप 100 से मेजर कर रहे हो परसेंटेज। इसी तरह इवेंट है, अगर इवेंट हुआ है और इवेंट नहीं हुआ है, दोनों का सम 1 आएगा। तो जैसे फॉर्मूला नंबर 1 पे आपको नजर आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल 1। तो यहाँ पे इवेंट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और जो नहीं हुआ है वो आप एज इट इज लिख सकते हैं, और आप इसको सॉल्व करिए, इधर शिफ्ट करिए। तो क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी ना होने की? तो इसको आप इधर शिफ्ट किया, माइनस में आया, माइनस करेंगे आप। तो माइनस करने के लिए 1 क्या आ गया, आप 00 डेसिमल में बढ़ाएंगे, फिर इसके नीचे 0.05 रखेंगे। जब भी माइनस करते हैं, कई बच्चे 10th क्लास में आपके भी छोटी मोटी मिस्टेक कैलकुलेशन की करते हैं कि जब माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए दोनों डिजिट्स की। तो ऊपर 1 है तो 1 में डेसिमल नहीं है, तो आप डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज करेंगे। अब इसको करेंगे, कैरी किया 10, 10 में से 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स 0.95, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीनिंग इज दैट अगर कोई इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, कह रहे इवेंट नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो 1 में से माइनस कर दीजिए। मैंने कहा परसेंटेज 40 है, उसने हिट करने की, किसने बॉल को हिट किया, उसकी परसेंटेज करने की 40 है, तो हिट ना करने की कितनी? आपने 100 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 1 में से माइनस कर, फॉर्मूला आप ब्रेन में रख सकते हैं, दिस वन यू कैन सॉल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी PE गिवन है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट हुआ, उसकी परसेंटेज नहीं, परसेंटेज होती तो 0, जब परसेंटेज होती तो 10, 20, 40 कुछ भी होती। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 में से होती है, तो कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.01, हमेशा 0 से ज्यादा, 1 से कम, डेसिमल में होगी इस तरह। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो प्रोबेबिलिटी नॉट E आपको निकालना। तो माय डियर फ्रेंड्स
I hope you can solve this question very easily. You have to apply the formula probability of an event plus probability of not event equal 1. इवेंट कितनी है 0.01 प्लस इसको आप लिखिए probability not event equal 1. तो आप probability not event equal 1 minus 0.01. Now you have to keep in your brain किस तरह से माइनस करेंगे. कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. तो ये 10 आएगा यहाँ कैरी करके, 10 में से 1 9, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा रिमाइंडर 9. तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.99. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है. लुक एट, इट इज आल्सो सिमिलर. क्या लिखा हुआ है आंसर 7 में? ए P नॉट प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट. इसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी उसकी दे दी जो इवेंट हुआ ही नहीं. कोई प्लेयर है, उसने हिट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी. तो 60% बोलो पे हिट नहीं कर रहा है, तो बताइए कितने परसेंट बोलो पे हिट कर रहा है? 40. तो 100 में से आप इसलिए आपका प्रैक्टिस है, परसेंटेज की आपकी प्रैक्टिस है, पर प्रोबेबिलिटी की आपको प्रैक्टिस नहीं है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम 1 में से निकलते. अब प्रोबेबिलिटी किस में आते हैं? डेसिमल 0.0.0.0. नाउ लिसन, ये कितनी गिवन है? 0.06. 0.06. फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो आपके पास फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको निकालना है एंड नॉट इवेंट 0.06 इक्वल 1. इसको शिफ्ट करिए राइट साइड, वो माइनस में शिफ्ट होगा 0.06. तो माइनस किस तरह करना है आपको पता है. 1 के आगे डेसिमल 0.06. 10 कैरी किया, 10 में से 4 माइनस 6 माइनस क्या 4 9 0. तो इट इज 0.94. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की कुछ मेन बातें, स्टार्टिंग बातें कराई हैं. ये एक्सरसाइज 15.1 है, 10th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग है. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं. आई होप you will watch this video again and again and you will try to understand this. Thank you very much. Bye bye.